16 साल के लड़के ने 24 साल की लड़की को मौत के घाट उतारा और फिर उसकी खून से सनी लाश के साथ पूरी रात भर किया रेप। दोस्तों आखिर इस घटना में ऐसा क्या हुआ जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महावली, हरियाणा ट्रेंड पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह जो आज की घटना है यह महाराष्ट्र के सोसाइटी धाम कॉलोनी की घटना है। दोस्तों यहां पर एक सीमा नाम की लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र करीब 24 साल थी। दोस्तों सीमा अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती थी और इसी के साथ ही अपनी पढ़ाई लिखाई किया करती थी। वह इंजीनियर कर रही थी। दोस्तों उनका समय अच्छे से गुजर रहा होता है, परिवार में कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं होती है। जो सीमा के माँ बाप होते हैं वे थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी धार्मिक विचारों में विश्वास रखते हैं। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि उनके गांव में एक कीर्तन होता है, मतलब गांव की दूसरी साइड दूसरे मोहल्ले में, तो वहां पर उनको कीर्तन का निमंत्रण आता है जो रात को होना था। उसके माँ बाप सीमा से कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन सीमा मना कर देती है कि मुझे पढ़ाई करनी है और वह घर पर ही रुक जाती है। इसके पश्चात जो सीमा के माँ बाप होते हैं वे कीर्तन में जाने लगते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी अब हम सुबह आएंगे। इसके पश्चात वो कीर्तन में चले जाते हैं और जब वहां से रात को 12 बजे के करीब फोन करते हैं, लेकिन सीमा फोन नहीं उठाती हैं। वे सोचते हैं कि शायद सीमा सो गई होगी। इसके पश्चात सुबह 5 बजे के करीब वे अपनी बेटी को फिर से फोन करते हैं, लेकिन उनकी बेटी फिर से फोन नहीं उठाती है। तो उसके माँ बाप टेंशन में आ जाते हैं और भागे भागे अपने घर की तरफ चल देते हैं। वे जैसे ही घर का दरवाजा खोलते हैं तो वे देखते हैं कि उनकी बेटी सीमा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। उन्हें देखकर वे एकदम अचंभे में पड़ जाते हैं और बेहोशी की हालत में आ जाते हैं। इसके पश्चात इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर ही आ जाती है और उसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट जाती है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके पश्चात पुलिस इस मामले की छानबीन करती है और पड़ोस में ही लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। सीसीटीवी फुटेज से पता लगता है कि वहां उस दिन रात को 3 लड़के घर में घुसे थे। दोस्तों पुलिस उन फोटोज को लोगों को दिखाती है, लेकिन किसी की समझ में कुछ भी नहीं आता है। लेकिन लोगों में से एक व्यक्ति उन फोटोज में से एक लड़के को पहचान लेता है। वह व्यक्ति पुलिस को बताता है कि इनमें से एक लड़का जिसका नाम अभिनव है, वह व्यक्ति उसको पहचान लेता है और पुलिस को बताता है कि इस लड़के का नाम अभिनव है और यह एक गैंगस्टर टाइप का लड़का है, यानी कि एक आवारा टाइप का लड़का है। इसके पश्चात पुलिस उस लड़के अभिनव को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उससे सीधा सवाल करती है कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा। दोस्तों वह डर जाता है और पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयां कर देता है। वह पुलिस को बताता है कि हमें पता लगा कि उस लड़की के माँ बाप रात को कीर्तन में जाने वाले हैं। हम सोच रहे थे कि लड़की भी उनके साथ कीर्तन में चली गई होगी, अब घर में कोई भी नहीं होगा, तो इसी मकसद से हम चोरी करने के इरादे से उस घर में अंदर घुस जाते हैं। और जब हम वहां से सामान निकाल रहे होते हैं तब वह लड़की जग जाती है, अपने कमरे से बाहर निकल आती है और हमसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इसके पश्चात हम उसकी गर्दन दबा देते हैं और इसे मौत के घाट उतार देते हैं। इसके पश्चात वह जमीन पर गिर जाती है और चाकुओं से उसके ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देते हैं। इसके पश्चात हमारी हवस जाग जाती है और हम उस लड़की के साथ बारी बारी से पूरी रात रेप करते हैं और उसके पश्चात वहां से फरार हो जाते हैं। दोस्तों पुलिस उन पर पोक्सो एक्ट की धाराएं लगाती है क्योंकि वे बच्चे अभी नाबालिग थे और इसके पश्चात उन्हें जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर जो माँ बाप थे उन्हें अपनी बच्ची को ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि अकेली बच्ची थी घर पे, कोई भी कुछ भी ऐसी घटना हो सकती थी और ऐसी घटना हो भी गई थी। दोस्तों अक्सर माँ बाप अपने बच्चों की तरफ ध्यान नहीं होते हैं तो उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं और ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसलिए माँ बाप का यह फर्ज होता है कि अपने बच्चों के ऊपर पूरा कंट्रोल रखें। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको सतर्क करना था और सावधान करना था कि ऐसी स्थिति होने से पहले ही आप सावधान हो जाएं।
दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो हमारा चैनल है हरियाणा ट्रेंड पल पल उसको सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके और आप लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझे, परिवार का ध्यान रखें, बच्चों का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।